अशोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सबीन अशोका के पास में वापस आ चुकी है और अशोका ने सबीन को वापस ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दिया था। इसी के साथ में मॉर्गन ने बेलन और शिन दोनों को ही अशोका को मारने के ऑर्डर्स दिए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में आज बुधवार के दिन इस अशोका सीरीज का 3rd एपिसोड रिलीज हुआ है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में सीधा अशोका की स्टारशिप दिखाई जाती है, जहाँ पे अभी सबीन की ट्रेनिंग चल रही थी जो की हुयांग ले रहा था। सबीन काफी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन हुयांग के अकॉर्डिंग ये इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। जहाँ पे सबीन कहती है कि मेरी ट्रेनिंग अब पहले की जैसी नहीं रही, मुझे प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है। और हुयांग उसके मुंह पे ही कह देता है कि तुम एक अच्छी जेडाई नहीं हो, कि तुम्हें शायद सबीन को कुछ नई टेक्निक सिखानी चाहिए। जिसपे हुयांग कहता है कि अभी सबीन उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो अभी नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है, इतने एडवांस लेवल की ट्रेनिंग तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इस बात से सबीन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसी के बाद में अशोका खुद अब सबीन की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है। वो सबीन को एक मास्क देती है जो कि बिल्कुल ब्लैक ब्लाइंड था, जिसे सबीन को कुछ नहीं दिखेगा। अशोका उसे समझाने की कोशिश करती है कि आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करो, आवाजों को सुनने की कोशिश करो, बाय चांस कभी तुम्हारे पास आंखें नहीं रही तब तुम क्या करोगी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम देख ही नहीं सकती। सबीन को लगता है कि शायद ये ट्रेनिंग क्या जरूरी है, अगर ये ट्रेनिंग ना भी हो तो भी चल सकता है, लेकिन अशोका उसे वही ट्रेनिंग देना शुरू करती है। सबीन उसके अंदर चीजें समझना शुरू करती है और काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन वो अशोका से लड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। जिसपे अशोका उसे समझाती है कि जोश में रहना अच्छी बात है, लेकिन उससे तुम अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़ रही हो, थोड़ा इस पे फोकस करो और जल्द से जल्द इसे सीख जाओ। जिसके बाद सीन यहाँ के सैनिस्टर्स के ऊपर शिफ्ट होता है। यहाँ पे चांसलर की एक मीटिंग होने वाली थी, जहाँ पे हेरा को बुलाया गया था, क्योंकि हेरा ने ही कोरेलिया की फैक्ट्री को जाके पकड़ा था, जहाँ पे लोग आज भी मॉर्गन के ही गुलाम है। ये सारी बातें यहाँ के चांसलर और इसी के साथ में सैनिस्टर पूछने के लिए आए थे, जहाँ पे हेरा पूरी की पूरी रिपोर्ट देती है और साथ ही में ये भी बताती है कि एक नई जंग छिड़ने वाली है, थ्रोन वापस आ गया है। जिसके ऊपर सैनिस्टर्स का कहना था कि तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आज से इतने सालों पहले थ्रोन एक बहुत बड़ी वॉर के अंदर मारा गया था और उसके वापस होने का कोई नामो निशान नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि थ्रोन वापस है, इसका मतलब है कि तुम एज़रा को ढूंढ रही हो, और यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मटेरियल है या फिर काम करने वाली चीजें हैं, तुम उसका इस्तेमाल करना चाहती हो एज़रा को ढूंढने के लिए। एज़रा असल के अंदर हेरा का दोस्त हुआ करता था, जो कि थ्रोन के साथ में वॉर के अंदर गायब हो गया था। लेकिन हेरा इस चीज को लेके कहती है कि क्या आप लोगों ने कभी वॉर के अंदर हिस्सा लिया है? आप लोग बस बैठे थे और इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आने का। क्या आप लोगों को पता भी है कि उस समय हुआ क्या था? तो वहाँ के सैनिस्टर्स कहते हैं कि यहाँ का एक नया गणतंत्र बना है और वहाँ की रक्षा करना अब हमारे हाथों में है। पहले ही सारे लीडर्स मारे जा चुके हैं और अब हम नया रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुमने जो भी वॉर के अंदर किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब हमें आगे की चीजें सोचनी पड़ेगी। रही बात थ्रोन की, तो वो यहाँ से गायब हो चुका है। हेरा कहती है कि आप बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं वहाँ पे टीम भेज के सब कुछ पता लगा लूंगी। जिसके ऊपर यहाँ के चांसलर और सैनिस्टर यही जवाब देते हैं कि उन्हें आपस में बात करनी होगी, तब जाके वो हेरा को बता पाएंगे कि आखिर इन्हें करना क्या है। इसी के साथ हमें हेरा का बेटा दिखाया जाता है, जिसका नाम जेसन था। वो हेरा के रोबोट के साथ में खेल रहा था और साथ ही में ये भी कहता है कि उसे एक जेडाई बनना है, वो भी सब लोगों का सोल्जर बनना चाहता है और सारे के सारे सैनिस्टर्स की जान बचाना चाहता है। हेरा कहती है कि हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी एक जेडाई बन जाओगे। जिसके बाद सीन वापस से अशोका और सबीन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे अशोका सबीन को समझाने की कोशिश करती है कि हर एक इंसान के अंदर दिव्य शक्ति होती है। सबीन का कहना था कि लेकिन मैं उनमें से सबसे लीस्ट हूँ, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। अशोका समझाती है कि हर एक इंसान के पास दिव्य शक्ति होती है और खासकर जेडाई के पास में तो बहुत ज्यादा, बस उसे समझने की देर है। तुम धीरे धीरे खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करो और एक न एक दिन तुम्हारे पास में भी दिव्य शक्ति आ ही जाएगी। अशोका जिस जगह पे बैठी थी वहीं उसके पास में कप रखा था और वो दिव्य शक्ति से उस कप को अपनी तरफ बुला लेती है, यानी कि उसके पास में इस तरीके की पावर जनरेट थी जिससे कि वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकती थी, अपनी तरफ बुला सकती थी, और भी कई सारी पावर्स थी। सबीन को ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो भी सोचती है कि उसकी दिव्य शक्ति कब जागेगी। अशोका उसे ये भी बता के गई थी कि वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर रही है और इवन वो अच्छा भी कर रही है। जिसके बाद हुयांग अशोका को अपने पास बुलाता है। यहाँ पे अशोका का स्टारशिप असल के अंदर एक हाइपर जंप कर रहा था, जो कि मॉर्गन के शिप के पीछे लगा हुआ था। जहाँ पे अशोका हुयांग को भी कहती है कि तुम्हें सबीन के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं कर रही है या फिर ये सब चीजें उसकी बस की नहीं है। तो हुयांग कहता है कि मैंने सही तो बोला था कि आखिर वो काफी बुरी जेडाई है, तक के सबसे बेकार ट्रेनर्स में से वो एक है जिसे कुछ भी नहीं आता। तब अशोका का कहना था कि वो धीरे धीरे चीजों को सीख जाएगी, उसे बस हर चीज जल्दबाजी के अंदर करनी है ताकि वो हर चीज जल्दी सीख जाए। इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं और वो भी वैसा ही करना चाहती थी जैसे जस्ट अभी अभी अशोका ने किया था। वो अपने हाथ की पावर्स का इस्तेमाल करती है ताकि वो कप को अपनी तरफ खींच सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। और तभी उसे अशोका बुला लेती है कि जल्द से जल्द कंट्रोल रूम में आओ। अंदर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बात करने के लिए हेरा आई है। सबीन हेरा से बात करती है और पूछती है कि तुम्हारी टीम कितनी देर में आ रही है, हम लोग बस तुम्हारे आगे ही हैं। तो हेरा यहाँ पे बताती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सैनिस्टर्स और चांसलर सब लोग मिलने के लिए आए थे। जिसके बाद में सैनिस्टर्स ने मना कर दिया कि वो उस मिशन के लिए तैयार नहीं है और अपनी फोर्स नहीं भेजने वाले, मुझे माफ कर दो इस बार के लिए, और वहाँ पे अकेले ही जाना पड़ेगा, न मैं आ सकती हूँ न ही मेरी टीम आ सकती है। सबीन कुछ आगे पूछ पाती हेरा से कि आखिर ये सब क्या हुआ है और तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उससे पहले ही कनेक्शन चला जाता है। इस हाइपर जंप के अंदर कोई न कोई तो गड़बड़ आ रही थी, इसी के कारण ये लोग जंप को रोक देते हैं और सीधा गैलेक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं। सबीन
कहती है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तब हुयांग बताता है कि ये जेडाई के रूल्स में लिखा है कि अगर कहीं पे भी रिस्क फील होता है तो आप हाइपर जंप नहीं लगा सकते हो, आपको हैंड टू हैंड गैलेक्सी के अंदर आना ही पड़ेगा। और गैलेक्सी में आते इन लोगों को पता चलता है कि इनके आसपास कई सारे शिप्स हैं जो कि इनका कंटिन्यूअसली पीछा कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि उस शिप के अंदर और कोई नहीं बल्कि शीन बैठी थी जो कि अपने कई सारे ड्रॉइड्स लेके यहाँ पे पहुंची थी और कंटिन्यूअसली अशोका के स्टारशिप के ऊपर अटैक करती ही जा रही थी। अब यहाँ पे अशोका को भी अपना स्टारशिप बचाना था। सबीन को पीछे बिठा दिया जाता है जहाँ पे टेल गन लोड हो रखी थी। इसी के साथ में जैसे शिन के सारे ड्रॉइड्स अटैक करते हैं वैसे ही पीछे से सबीन भी बैठ के टेल लाइन के अंदर से कंटिन्यूअसली फायर करती ही जा रही थी। यहाँ पे एक बहुत ही गजब का फाइट सीक्वेंस होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब इनके सामने हाइपर स्पेस रिंग थी लेकिन ये उसके अंदर तक नहीं जा पाते। जैसे अशोका का स्टारशिप हाइपर स्पेस रिंग के पास आता है तो ये बात मॉर्गन को पता चल जाती है और वो शीन के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने बहुत ही बेकार काम किया है, आखिर तुमने ऐसा होने भी कैसे दिया, वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए, अब आगे का काम मैं खुद संभाल लूंगी। जिसके बाद मॉर्गन अब अपने हाइपर स्पेस रिंग के अंदर लगे हुए शूटर्स को स्टार्ट करवा देती है और अब ये सारे के सारे शूटर्स कंटिन्यूअसली अशोका के स्टारशिप पे फायर करना शुरू करते हैं। हुयांग का काम यहाँ पे ये था कि ये जो हाइपर स्पेस रिंग थी उसे स्कैन करने का कि आखिर ये क्या चीज है और ये बनने क्या वाली है और इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। हुयांग को अगर ये सारी चीजें स्कैन करनी थी तो इन लोगों को हाइपर स्पेस रिंग के पास जाना पड़ेगा। अशोका इसके लिए जैसे ही पास में जाती है तभी मॉर्गन का एक शूट सीधा अशोका के स्टारशिप पे लगता है और अशोका का पूरा स्टारशिप बंद पड़ जाता है और इसी के साथ में हुयांग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहीं पे बंद हो जाता है। मॉर्गन को लगता है कि शायद उसने अशोका के स्टारशिप को उड़ा दिया है लेकिन तभी पीछे से शीन बात करती है और बताती है कि आपका निशाना अच्छा था लेकिन वो अभी तक मरे नहीं है, आगे का काम अब मैं संभाल लूंगी। अशोका को अच्छी तरीके से पता था कि इनका स्टारशिप बंद है और आसपास में कई सारी शिप्स है जो कि उनके ऊपर हैंड टू हैंड अटैक करने वाली है। इसी के कारण अशोका सबीन को कहती है कि तुम स्टारशिप को स्टार्ट करो, सारे के सारे इमरजेंसी लिंक स्टार्ट करो, मैं बाहर जाके देखती हूँ। सबीन मना करती है लेकिन फिर भी अशोका बाहर चली जाती है। यहाँ से जितने भी स्टारशिप्स निकल रहे थे यानी कि शीन के ड्रॉइड्स, अशोका बाहर से ही उनके ऊपर अटैक करती है और उसमें से ऑलमोस्ट 2 स्टारशिप को वो ब्लास्ट भी कर चुकी थी। इतनी ही देर के अंदर सबीन अपने स्टारशिप को स्टार्ट कर चुकी थी और इसी के साथ में वो अशोका को इन्फॉर्म करती है। अशोका कहती है कि मुझे जल्द से जल्द अंदर ले लो। स्टारशिप ओपन होती है, अशोका अंदर जाती है और सबीन फुल स्पीड के साथ में अपनी स्टारशिप के अंदर स्पीड भर के वहाँ से निकल जाती है। देखते ही देखते ये लोग किसी ऐसे गैलेक्सी के रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारा फॉग था। आगे जाने के बाद इन्हें बहुत अलग अलग तरीके के क्रीचर्स दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी वेल फिश जो कि हवा में उड़ रही थी। अब जैसे कि ये सारा के सारे प्लैनेट सैनिस्टर से बने हुए हैं जहाँ पे सारे सैनिस्टर्स रहा करते हैं यानी कि अलग तरीके के क्रीचर्स, तो उड़ने वाली वेल भी दिखना बहुत आम बात थी। सबीन और अशोका ये चीज देख के काफी एक्साइटेड थे क्योंकि इन्होंने काफी सालों बाद उस क्रीचर को देखा था। शीन और उसके ड्रॉइड्स कंटिन्यूअसली अशोका की स्टारशिप का पीछा कर रहे थे लेकिन इतना फॉग होने के कारण वो उनका पीछा नहीं कर पाए और इसी टाइम पे सबीना ने चकमा देने के लिए डायरेक्ट यहाँ से नीचे जंप लगाई यानी कि वहाँ के जंगलों में, और इसी कारण शीन का सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाया। देखते ही देखते सबीना और अशोका अपने स्टारशिप को जंगलों के अंदर लैंड करवा देते हैं और सारी पावर को ऑफ कर देते हैं ताकि पीछे से जितने भी ड्रॉइड्स आ रहे हैं वो उन लोगों की फ्रीक्वेंसी पकड़ के इन्हें ढूंढ न ले। यहाँ शीन और उसके ड्रॉइड्स को जब अशोका का स्टारशिप नहीं मिलता तो वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद में अब हुयांग को स्टार्ट किया जाता है क्योंकि उससे लाइट फ्रीक्वेंसी निकलती थी और हुयांग से पूछा जाता है कि आप बताओ आखिर तुमने स्कैन क्या किया है। जिसके बाद में हुयांग बताना शुरू करता है कि ये एक हाइपर स्पेस रिंग है जिसके अंदर हाइपर ड्राइव इंजन लगने वाले थे। टोटल 6 इंजन थे, अब तक 5 लग चुके हैं और एक अभी भी बाकी है। अशोका पूछती है कि इस हाइपर स्पेस रिंग का काम क्या होने वाला है। जिसके बाद में हुयांग बताता है कि आज तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इतने बड़े हाइपर स्पेस रिंग को बनते हुए कभी नहीं देखा है। ये एक इतने बड़े जंप को लगा सकती है जो कि आज से पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं करी होगी। अशोका कहती है कि क्या इसे नजदीकी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के अंदर जंप लगाया जा सकता है। तो हुयांग कहता है कि हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए जहाँ पे सबको रास्ते पता हो तो लगाया जा सकता है लेकिन इसके लिए आसपास के छोटे शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, ऐसे रास्ते जो कि गैलेक्सी के अंदर से होते हुए जाते हैं। ये बात अशोका और सबीन को समझ में आ गई थी क्योंकि ये लोग भी जस्ट अभी अभी एक ऐसी जगह से गुजरे थे जो कि आकाशगंगा के बिल्कुल अंदर से होता हुआ जाता था जहाँ पे इन्हें अलग अलग से क्रीचर भी दिखाई दिए थे। इसका मतलब था कि मॉर्गन जिस हाइपर रिंग को बना रही है वो इसी रास्तों से होते हुए जाएगी और वहाँ से थ्रोन को ढूंढ लेगी। जिसके बाद सीन बेलन के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपने सारे के सारे ड्रॉइड्स को इन्फॉर्म करता है कि जंगलों के अंदर कहीं न कहीं अशोका का स्टारशिप छुपा हुआ है, उन्हें ढूंढो और यहीं पे उन्हें मार डालो। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या बेलन सच के अंदर अशोका को मारना चाहता है या फिर कहीं न कहीं आगे जाने के बाद वो अपना मन बदल खुद एक सच्चा जेडाई बन के मॉर्गन के खिलाफ ही लड़ेगा? ये सारी चीजें तो गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए टाटा।